हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंसेस की काइंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। हम इनको इजी वे में ही करेंगे। जैसे हम फर्स्ट जो सेंटेंस की काइंड है असर्टिव सेंटेंस, जो दो तरह के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है कि जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। वो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। जैसे हमने कोई स्टेटमेंट ये दिया है, जैसे हमने बोलना है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक इन्फॉर्मेशन है, कोई पर्सन दे रहा है सन के बारे में, तो ये क्या हुआ असर्टिव सेंटेंस। आई लाइक मैंगो यूज़, इसमें भी एक बच्चा या एक पर्सन बता रहा है कि उसको एक मैंगो यूज़ पसंद है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक पर्सन ने अपने बारे में कोई बात बताई है, ये भी है असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है माई स्कूल इज़ वेरी बिग, ये भी कोई पर्सन स्कूल के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, एक पर्सन बता रहा है कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। और इसमें सब में क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है, तो ये असर्टिव की अफर्मेटिव काइंड है। असर्टिव की बेटा आगे दो काइंड्स भी होती है, असर्टिव अफर्मेटिव और असर्टिव नेगेटिव। अभी असर्टिव तो हम समझ चुके हैं कि जिसमें कोई स्टेटमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन दी हो वो असर्टिव होता है। तो वो दो तरह का होता है, जैसे जो सेंटेंस में हमने पॉजिटिव बात की है वो तो हो गया असर्टिव अफर्मेटिव, और जिसमें नेगेटिव बात किया वो होते हैं असर्टिव नेगेटिव। अभी नेगेटिव कैसे, जैसे यही बात बोलनी है कि माई स्कूल इज़ नॉट वेरी बिग, तो इसमें क्या नॉट वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये नेगेटिव है, तो ये असर्टिव नेगेटिव है। इसमें बात तो बताई है बट वो नेगेटिव वे में बताई है, तो ये हो गया असर्टिव नेगेटिव। सो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो नेक्स्ट काइंड है वो होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें क्या है, जो क्वेश्चंस पूछे जाती हैं, तो जो क्वेश्चन पूछने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं वो सारे इंटेरोगेटिव होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है एंड में, ये क्वेश्चन मार्क के साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन ही इंटेरोगेटिव होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो किसी ने आपसे कुछ पूछा है, इस इंटेरोगेटिव होता है क्या, कोई चीज़ पूछे, तो आपका नाम पूछा है, तो इट मीन्स वो क्या हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डू यू लाइक चॉकलेट्स, इसमें भी कुछ पूछा गया आपसे कि आपको चॉकलेट्स पसंद है, तो ये भी कौन सा हुआ इंटेरोगेटिव। वेयर इज़ माई बैग, इसमें भी किसी ने पूछा आपको कि मेरा बैग कहाँ पे है। मीन्स जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव। कैन यू स्विम, इसमें भी किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप स्विम कर सकते हो, तो ये सारे क्वेश्चन किसके अंडर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंडर। थर्ड हमारी काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इम्पेरेटिव क्या होता है, वेरी सिंपल, किसी ने आपको कोई ऑर्डर किया है या रिक्वेस्ट की है या फिर कोई सजेशन दी है, ये सारे तीन कैटेगरी वाले, सजेशन वाले, ऑर्डर वाले या फिर रिक्वेस्ट वाले, ये सारे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंडर। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे स्टैंड अप, किसी ने आपको ऑर्डर कर दिया कि खड़े हो जाओ, तो ये कौन सा हुआ इम्पेरेटिव। अभी रिक्वेस्ट वाला भी इम्पेरेटिव होता है, जैसे किसी ने बोला प्लीज़ गिव मी योर पेन, कि आप मेरे को आपका पेन दे दो, ये भी आपको किसी ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ वर्ड भी बोला, रिक्वेस्ट किया है, ये भी कौन सा हुआ इम्पेरेटिव। अभी किसी ने आपको एडवाइस किया है, एडवाइस की का क्या होता है, किसी ने आपको सजेस्ट किया है ईट हेल्दी फूड, तो एक बंदे ने आपको कोई चीज़ समझाई है, सजेशन दी है कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, वो भी क्या हुआ इम्पेरेटिव। इट मीन्स इम्पेरेटिव के अंडर तीन काइंड्स आती हैं, तीन कैटेगरीज आती हैं। एक तो आती है कमांड वाली, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एक आती है रिक्वेस्ट वाली जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, और एक आती है बेटा एडवाइस करने वाली, जिसमें हम किसी को सलाह देते हैं। ये तीन कैटेगरी वाले वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो आती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंडर। वो लास्ट कैटेगरी अब हमारी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग सेंटेंस। जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जाती है, और एंड, ये सेंटेंस एंड किसके साथ होता है, एक एक्सक्लामेटरी साइन के साथ। जैसे ये साइंस भी आपको दिखाए गए हैं सारे, देख लो, जैसे क्वेश्चन मार्क है और एक्सक्लामेटरी साइन लास्ट वाला है जो पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये एक्सक्लामेटरी साइन जो है लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के आता है। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, एक पर्सन बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, तो वो बोलेगा वाव,
व्हाट अ बिग केक, वो केक को देखकर खुश हो गया और उसने वाओ वर्ड बोल दिया और वो सो मच एक्साइटेड टू सी द केक, हैप्पी टू सी द केक। सो ये एक्सक्लामेटरी जो हमारा सेंटेंस है। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, ओ नो माय बुक फेल डाउन। इसमें उसकी बुक गिर गई है तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने ये फीलिंग उसकी आई स्ट्रॉन्ग निकल के, ओ नो, कि ये अच्छा नहीं हुआ। तो ये भी एक एक्सक्लामेटरी साइन है। एक पर्सन हैप्पी है, उसने बोला हुर्रे वी वन, हम जीत गए हैं, तो वो हैप्पी है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हैप्पीनेस की आई है, तो ये भी एक्सक्लामेटरी हुआ। एक पर्सन के कोई चीज़ है उसको मीन्स हॉट है कोई चीज़ और उसके वो गर्म चीज़ लग गई है, तो उसने उसकी जो फीलिंग आई है उसमें आउच दैट्स हॉट, तो उसने बोला कि हॉट है, उसके हॉट में भी उसके टच हो गया हो हैंड को, तो उसके उसने बोला आउच। तो ये सारे जो उसमें हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल के आती है वो सारे क्या हुए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हुई। तो हम नेक्स्ट है, हम अभी उसकी एग्जांपल्स करते हैं सारे सेंटेंसेस की। सो बेटा स्क्रीन के सामने आपके कुछ सेंटेंसेस आ रही हैं तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल है, प्लीज़ हेल्प मी विद माय होमवर्क। इसमें कोई पर्सन किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है और हमने ऑलरेडी मैंने बताया कि रिक्वेस्ट वाले कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है, द मून गोज़ अराउंड द अर्थ। बेटा इसमें कोई पर्सन मून के बारे में बता रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और जो पॉजिटिव है वो कौन से होते हैं, असर्टिव, अफर्मेटिव। फर्मेटिव क्यों बोलते हैं साथ में, क्योंकि ये दो तरह के होते हैं असर्टिव, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। और इसमें नेगेटिव वाली तो कोई बात ही नहीं, इसमें तो एक स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसलिए ये असर्टिव अफर्मेटिव है। नेक्स्ट है थर्ड वन, वेयर इज़ माई बुक। और किसी ने कुछ पूछा है तो पूछने वाले सारे क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, तो उनको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, तो ये इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर फोर्थ है बेटा, हुर्रे वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक पर्सन बहुत खुश है और उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है उसके दिमाग से, उसके दिल से, वो खुशी जाहिर कर रहा है हुर्रे वर्ड बोल के। तो ये क्या है, ऑलरेडी हमको पता है कि ये इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए तो वो एक्सक्लामेटरी होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन है, डोंट रन इन द कॉरिडोर। इसमें कोई आपको सुजेस्ट कर रहा है, सुजेशन दे रहा है, तो इस सुजेशन वाले कौन से होते हैं बेटा, इम्पेरेटिव। तीन तरह वाले सारे इम्पेरेटिव होते हैं, सजेशन हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, तो इसमें सजेशन दी गई है, ये भी इम्पेरेटिव हुआ। सिक्स वन है, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। कोई पर्सन है वो अपने फादर के बारे में बता रहा है, तो इट मीन्स ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव अफर्मेटिव, क्योंकि ये इसमें अच्छी बात ही बता रहा हो, कोई नेगेटिव बात तो बोल नहीं रहा। नेक्स्ट है सेवंथ वन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज़। इसमें भी कोई पर्सन बहुत सरप्राइज्ड है एक फ्लावर को देख के, तो सरप्राइज्ड वाले स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले सारे कौन से होते हैं, एक्सक्लामेटरी। बेटा नेक्स्ट एट्थ वन है, कैन यू लैंड मी योर पेंसिल। कोई पर्सन आपसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप, क्वेश्चन वाले सारे इंटेरोगेटिव ही होते हैं और इसमें एक पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपनी पेंसिल दे दोगे। नेक्स्ट है नाइन्थ वन, लेट्स बेक अ केक टुडे। इसमें कोई पर्सन आपको सुजेस्ट कर रहा है कि आप आज हम ना केक बनाते हैं, सुजेशन है, तो ये सारे सुजेशन वाले इंपेरेटिव ही होते हैं। नेक्स्ट है, द पपी स्लीपिंग अंडर द टेबल। एक पर्सन आपको पपी के बारे में बता रहा है जो कि टेबल के नीचे सोया हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, असर्टिव अफर्मेटिव। सो बेटा मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज भी करेंगे इससे रिलेटेड, बुक वाली एक्सरसाइज। बेटा बुक का नाम है सन बीम्स एंड पेज नंबर 14 है, फर्स्ट चैप्टर है टैरोस रिवॉर्ड, उसकी एक्सरसाइज है। तो इसमें ए पार्ट है, आई डोंट हैव एनी पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए पार्ट में हमसे पूछा है कि उन्होंने बोला है कि ये सेंटेंस पढ़ो और उसके बाद में इसकी काइंड्स बताओ। तो इसमें 1 नंबर दिया हुआ है, आई डोंट हैव एनी पेन। तो बेटा इसमें एक पर्सन ने आपको एक स्टेटमेंट दिया है, वो तो हुआ असर्टिव, बट स्टेटमेंट नेगेटिव दिया है कि उसके पास पेन नहीं है, तो वो हुआ असर्टिव नेगेटिव। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि असर्टिव दो तरह का होता है, एक तो अफर्मेटिव होता है असर्टिव अफर्मेटिव, एक असर्टिव होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव में स्टेटमेंट दिया होता है, बात बताई होती है, बट वो पॉजिटिव होती है। इसमें बात बताई एक पर्सन ने बट वो नेगेटिव है, तो इसमें ये कौन सा हुआ, असर्टिव नेगेटिव। नंबर 2 है बेटा, वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। तो इसमें क्या है कि वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस कैसे हुआ, बिकॉज इट टेल्स समथिंग और गिव्स इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक तो ये फुल स्टॉप के साथ एंड होता है
और सेकेंडली कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है कोई चीज़ की, इसमें आपको ये इन्फॉर्म किया है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो एक पर्सन हमें बता रहा है, उसकी सजेशन दे रहा है, तो ये कौन सा हुआ, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट बेटा थर्ड है वाई आर यू लेट टुडे, और ये तो वेरी सिंपल, आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो होता है इंटेरोगेटिव, तो थर्ड वन हुआ इंटेरोगेटिव। फोर्थ है हुर्रे वी हैव डन इट, इसमें क्या है कि हमने ये कर दिखाया। और नेक्स्ट है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, बेटा इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंपल स्टेटमेंट है, कोई पर्सन हमें इन्फॉर्म कर रहा है, कोई बात बता रहा है, और इस ये कौन सा हुआ फिर, बात बताने वाले कौन से होते हैं, असर्टिव अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव होते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. See you in the next video. Keep learning, keep smiling.